कराची के बल्दियाती इदारों पे कब्ज़ा करने का एक और जो मंसूबा है वो ये है कि पिछले दिनों हुकूमत सिंध ने ग्रुप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में उसका जो शेड्यूल है पोस्टिंग का यानी मुलाजमतों का उसे तब्दील करके उसमें बड़े पैमाने पर तमाम DMCs में SCUG के मुलाजमिन के लिए पोस्टें क्रिएट की जा रही हैं, उसे बिल्कुल ओपन किया जा रहा है। तो फिर ये होगा कि पूरे सिंध से जहाँ से चाहेंगे कराची की तमाम DMCs में 1 से लेके 19 ग्रेड तक सारे अंदरून सिंध के लोगों को लाकर यहाँ बिठा दिया जाएगा और यहाँ के जो मुलाजमीन हैं, जो DMC के लोकल कौंसल के मुलाजमीन हैं, उनकी यहाँ से बेदखली होगी, उनके ख़िलाफ़ झूठी सच्ची इंक्वायरियाँ करके उन्हें सस्पेंड किया जाएगा, मुअत्तल किया जाएगा, उन्हें नौकरियों से निकाला जाएगा। एहतजाज में जिस सतह पर भी आप जाएंगे हम आपके साथ हैं, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की आवाम आपके साथ खड़ी होगी। बेशक अगर आप आखिरी हरबे के तौर पर आखिरी एक जो हिकमत अमली होती है तालाबंदी की, बहुत सारे इदारों में मेहनत कश जब परेशान हो जाते हैं, डायलॉग करके, मुलाकातें करके, मीटिंग्स करके, तमाम तर जिद्दोजहदें करके जब वो नाउमीद हो जाते हैं तो फिर वो इदारों की तालाबंदी करते हैं और सड़कों पर आते हैं। जब आप इस हद तक भी जब जाने के लिए आप फैसला करेंगे तो अभी हम आपके साथ यहाँ पर खड़े होंगे। हमारा ये एहतजाज का सिलसिला 3 जुलाई से कराची से शुरू हो रहा है, उसके बाद हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सखर, जहाँ जहाँ हमारी फॉलोइंग है हर जगह हम एहतजाज करेंगे। उसके बाद ये एहतजाज बड़े पैमाने पर होना शुरू हो जाएगा। अगस्त 2020 में जब से बल्दियाती निज़ाम मुंतखब अरकान का बल्दियाती निज़ाम वाइंड अप हुआ, उसके बाद से 10 महीने गुज़र गए। इन 10 महीनों के दौरान सिंध हुकूमत और सिंध हुकूमत की जानिब से पोस्ट किए गए डिप्टी कमिश्नर्स, जिनके पास इजाफ़ी ज़िम्मेदारी ये लगाई गई कि वो बल्दियात के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे भी काम करेंगे और उनके साथ नीचे तमाम जोन्स के असिस्टेंट कमिश्नर्स को जोन्स की ज़िम्मेदारी दी गई। लेकिन इन 10 महीनों में अवाम दुश्मन और DMC कोरंगी के मुलाजमीन से दुश्मनी के मुतरादिफ पॉलिसी रही। इस 10 महीनों में DMC की जो कारकर्दगी होनी चाहिए थी अवाम के मसाइल पर, जिसमें कचरा उठाना, स्वीपिंग करना, रोड्स को, सड़कों को, गलियों को लाइटों से रोशन करना, पार्कों की मेंटेनेंस करना, इसी तरह जो DMC का जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है उसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाना, B&R की कारकर्दगी को बेहतर बनाना, LTR का जो महकमा है उसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाना, और इसके साथ साथ जो बरसात से पहले जो काम करने थे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के नालों की सफाई करनी थी, ये काम प्रायोरिटी के ऊपर करने थे। लेकिन 10 महीनों में सिवाय ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, लोगों को मुअत्तल करना, लोगों को नौकरियों से निकालना, लोगों की तनख्वाहें रोकना, लोगों के प्रमोशंस रोकना, और इस DMC कोरंगी से बाहर के लोगों को, बाहर के लोग भी वो कराची के नहीं, DMC सेंट्रल के नहीं, ईस्ट के नहीं, वेस्ट के, साउथ के या केमाड़ी मलीर के नहीं, बल्कि कराची से बाहर के, ख़ास तौर पर लाड़काना और सखर से लोगों को, 17 ग्रेड के लोगों को 18-19 ग्रेड की पोस्टों पर लाकर तैनात किया गया। जो यहाँ के मकामी मुलाजमीन थे, DMC के मुलाजमीन थे, उन्हें एक एक करके सबको किसी को सस्पेंड कर दिया, किसी को SCUG में रिपोर्ट करा दिया और किसी को मुअत्तल कर दिया, किसी के ख़िलाफ़ इंक्वायरी लॉन्च कर दी। इंक्वायरियाँ करके लोगों से पैसे वसूल किए जा रहे हैं, भत्ता वसूल किया जा रहा है। गर्ज़ ये कि हर किस्म के वो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनको इस्तेमाल करके यहाँ के मकामी मुलाजमीन को काम करने से रोका जाए। बल्दियाती मुंतखब सिस्टम के ख़ात्मे के बाद अंदरून सिंध से लोगों को जो लाकर लगाया जा रहा है, जिन्हें इस DMC कोरंगी की किसी गली मोहल्ले का नहीं पता, किसी सड़क का नहीं पता, किसी पार्क का नहीं पता, किसी नाले का नहीं पता, किसी स्कूल का नहीं पता, मुलाजमीन का नहीं पता, उन्हें लाकर जो यहाँ लगाया जा रहा है, इस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमें तशवीश है। और बल्दियाती इदारे के जो तमाम मुलाजमीन हैं, हम उनकी इन तमाम परेशानियों में उनके साथ खड़े हैं।
یہ بلدیاتی اداروں کے ملازمین جو ہمارے جو متحدہ ورکرز فرنٹ یہاں پہ کام کر رہا ہے، جو یہ پالیسی بنائیں گے، لاعمل بنائیں گے، احتجاج کرنے کا جو بھی، ہم منتخب اراکین ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو لوگ یہاں ٹرانسفر ہو کر آ رہے ہیں وہ صرف اور صرف ایک ٹرانسفر لیٹر لے کر آ رہے ہیں، اس ٹرانسفر لیٹر کے ساتھ ان کی کوئی فائل یہاں پر نہیں آ رہی، اور وہ جو ٹرانسفر لیٹر بھی آ رہا ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر ریسیو کروایا جا رہا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ جو شخص آ رہا ہے وہ ایس یو جی کا ملازم ہے نہیں ہے، بلدیہ کا ملازم ہے یا نہیں ہے۔ ٹرانسفر لیٹر تو میں بھی بنوا کے لے کر آ جاؤں اور یہاں کہیں بھی جا کر کے جب ہمارے مرضی کے افسران لگے ہوں گے وہاں جا کے میں جوائننگ کرا لوں۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے ڈپٹی کمشنر صاحب سے بھی، ایم سی سے بھی، کہ جو لوگ یہاں پر ٹرانسفر پوسٹنگ کروانے آ رہے ہیں انہیں آپ یہاں پر الاؤ نہ کریں اس وقت تک کہ جب تک وہ اس لیٹر کے ساتھ اپنی پوری جو سروس کی فائل ہے وہ پوری سروس کی فائل لا کر یہاں پر جمع نہیں کراتے۔